हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैथ रीडिंग यूट्यूब चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार सर एक बार फिर आप लोग के बीच में उपस्थित हुए हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम जो बताने जा रहे हैं आप लोग को वो 2 अंकों की संख्याओं का गुना करने का एक शानदार ट्रिक है ना। देखिए, ट्रिक आपको सबसे पहले जब समझ जाइएगा तो आपका ट्रिक आसान लगेगा। अगर नहीं समझते तो आपका ट्रिक बहुत भास्ट लगेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत लंबा आप बता रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप ट्रिक को समझ जाते हैं तो आप कुछ सेकंड में उसका गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, अब हम उस ट्रिक पर चर्चा करते हैं जो ट्रिक हम बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये रहेगा कि 100 के आसपास की 2 संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है, वो भी 100 से कम रहेगा, अधिक वाला नहीं बता रहे हैं। देखिए, ट्रिक जो है सब में काम नहीं करेगा। जो ट्रिक जिस पर लागू होगा उसी पर आप भी लागू कीजिएगा। इन्हें कि एक ट्रिक बता दिए तो पूरे सब में लागू होगा, ऐसी बात नहीं है ना। तो सबका ट्रिक अलग अलग होता है, इसलिए ट्रिक को आप क्या कीजिए, घर में प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आपका ये ट्रिक याद नहीं रहेगा, है ना। तो चलिए अब चर्चा करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे आपसे अगर कोई कह दे कि 92 गुने 98 है ना, कहेगा इन दोनों संख्याओं का आप गुणनफल ज्ञात करें। देखिए, गुणनफल आप ज्ञात कर सकते, इसको गुना करना कोई फास्ट नहीं है, ये बहुत ईजी है। हर एक बच्चा इसको गुना कर सकता है, आप भी गुना कर सकते हैं। लेकिन गुना करने का हम वो तरीका सिखाएंगे जो आपको कुछ ही सेकंड में इसका गुणनफल ज्ञात कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए अब हम ट्रिक पर चर्चा करते हैं। लेकिन देखिए बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो मैथ रीडिंग यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। तो देखिए बच्चों, आप हमेशा पहला पॉइंट बताते, पहला पॉइंट पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। शुरुआत में आपको लगेगा कि बहुत लंबा कर रहे हैं, लेकिन सीखने के बाद आपको बहुत ईजी लगेगा। देखिए, पहला बात आप याद रखिएगा कि ये दोनों संख्या 100 से कितना कम है। जितना कम रहेगा, है ना, उतना उन दोनों संख्याओं का गुना करके गुणनफल ज्ञात कर लीजिएगा और उसको दाईं तरफ लिख दीजिएगा, ठीक। उसके बाद दूसरी बात, एक को पहली मानिएगा, दूसरी को दूसरी मानिएगा। अगर इसको हम पहली मान लें तो इसको दूसरी मानेंगे, तो दूसरी संख्या 100 से जितना कम रहेगा पहली संख्या में उतना घटा दीजिएगा, और जो गुणनफल निकाले तो उसकी बाईं तरफ लिख दीजिएगा, है ना। यही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त हो गया। चलिए अब हम करके बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलें कि 100, ये देखिए 100 से करीब रहेगा और 100 से छोटा रहेगा, 100 से बड़ा नहीं, है ना, 100 से छोटा रहेगा। तो देखिए, ये 100 से छोटा है और 100 से करीब भी है लगभग में। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जितना 100 से कम रहेगा, देखिए 92 100 से कितना कम है 8, 98 100 से कितना कम है 2, तो इन दोनों का गुना कर दीजिएगा, है ना। देखिए यहाँ 8 गुने 2, पहला स्टेप यही है कि 100 से जितना कम रहेगा, है ना, उतना, तो पहला 8 कम है और दूसरा 2 कम है, तो इन दोनों का आप गुणनफल ज्ञात कीजिएगा, है ना। तो कितना होगा 8 दूना 16, यहाँ क्या लिखिएगा दाईं तरफ, क्या बोले दाईं तरफ लिख दीजिएगा, ठीक। दूसरा स्टेप अब आइए, है ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक को पहली मानिएगा और दूसरा को दूसरी मानिएगा। तो देखिए, इसको हम अगर बात मान लेते हैं पहली संख्या है तो ये दूसरी संख्या हो जाएगी। तो याद रखिए, अब दूसरी संख्या 100 से जितना कम रहेगा पहली संख्या में उतना घटा देना है, ठीक। तो देखिए, ये दूसरी संख्या 100 से कितना कम है 2 कम है, तो ये पहली संख्या कितना है 92 है, और दूसरी संख्या कितना कम है 2 कम है, तो यही 2 इसमें घटा दीजिएगा, है ना। घटा के कितना आएगा आपका 90 आएगा। तो ये जो गुणनफल है उसके बाईं तरफ आप लिख दीजिएगा, है ना। अब देखिएगा बच्चों, इन दोनों संख्या का जो गुना कीजिएगा तो इतना ही आपको प्राप्त होगा। देखिए कितना अच्छा है कि नहीं। सीखिए, पहले सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए अब दूसरा हम एग्जाम देते हैं, ये तो पहला एग्जाम्पल था। चलिए दूसरा, ध्यान दीजिएगा बच्चों, जैसे आपसे कह दे कि 94 गुना 98, है ना, 94 गुना 98, तो आप ध्यान दीजिए
94 100 से कितना कम है? 6 कम है। 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। तो क्या कहें, 6 और 2 का गुना कर दीजिएगा तो कितना होगा? 6 दूना 12। इसको लिख दीजिएगा दाईं तरफ। ठीक, पहला स्टेप क्लियर। दूसरा स्टेप आइए, इसको हम मान लेते हैं पहली संख्या। ठीक, तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या। तो आप देखिए दूसरी संख्या 100 से जितना कम रहेगा उसको पहली संख्या में घटा देना है। तो यहाँ पर आइए, 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। तो ये पहली संख्या 94 है, तो 94 में 2 घटावेंगे तो कितना आएगा? 92, है ना। यही आपका इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होगा, है ना। तो चलिए बच्चों, अब हम देते हैं आपको तीसरा एग्जाम्पल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, है ना। जैसे देखिए, आपसे अगर कहा जाए 88 गुना आपको 92, क्या होगा? देखिए आपको क्या बताएं, पहली बात याद रखिए, इन दोनों संख्या 100 से जितना कम रहेगा उसको गुना कर देना है। तो देखिए 88 100 से कितना कम है? 12 कम है। 92 100 से कितना कम है? 8 कम है। यहाँ ध्यान दीजिए, 88 100 से कितना कम है? 12 कम है। अब 92 100 से कितना कम है? 8 कम है। तो 12 और 8 का गुना कीजिए, है ना। तो 8 कितना होगा? 96। तो इसको 96 आप दाईं तरफ लिख दीजिएगा। ठीक, एक का स्टेप हो गया क्लियर। दूसरा स्टेप आइए, इसको हम मान लेते हैं पहली संख्या। ठीक, तो ये दूसरी संख्या होगी कि नहीं होगी? अब देखिए दूसरी संख्या 100 से कितना कम है? तो 92 है, तो 100 से कितना कम ही है? 8 कम है। तो 8 पहली संख्या में घटा दीजिएगा, तो 88 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 80। इसकी बाईं तरफ लिख दीजिएगा, है ना। यही आपका इन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा? गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 80 96। यही आपका इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए बच्चों अगला एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एकदम बेहतरीन है। अगर आप सीख जाते हैं तो बहुत अच्छे हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा तो आप सीख जाइएगा। ठीक, लेकिन देखिए इसमें कुछ और परेशानियां क्या होगी आपको। जैसे देखिए आपको कुछ हासिल बचेगा या कैरी बचेगा, है ना। तो इसको हम जैसे आ गया आपको 3 अंक का आ गया, तो 3 अंक का जब आएगा तो 2 अंक लिखिएगा। एक जो अंक होगा ना वो हासिल रखिएगा, वो अगले में क्या कीजिएगा? जोड़ दीजिएगा। ठीक, ये हमेशा याद रखिएगा। चलिए अगला एक एग्जाम्पल आ देते हैं, इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए दे देते हैं आपको 95 गुना 96। चलिए लगातार दे देते हैं ना, 95 गुना 96। ध्यान दीजिए आप, तो आप बताइए 95 100 से कितना कम है? 5। 96 100 से कितना कम है? 4। तो ये 5 और 4 को गुना कीजिए, तो 5 चौका 20। तो यहाँ 20 लिख दीजिएगा, है ना। अब आइए दूसरा स्टेप, इसको मान लेते हैं पहली संख्या। ठीक, तो ये हो जाएगा दूसरी संख्या। अब बताइए दूसरी संख्या 100 से कितना कम है? तो 4 कम है 4 कम। तो ये 4 जो है पहली संख्या में घटा दीजिएगा, तो 95 से 4 घटेगा, कितना बचेगा? 91। यही इन दोनों संख्याओं का गुणनफल प्राप्त होगा, है ना। चलिए बच्चों एक एग्जाम्पल और देते हैं, है ना। जैसे आपको देखिए, जैसे 86 गुने 93, 86 गुने कितना? 93, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको 86 कितना कम है 100 से? तो 14 कम है। और 93 कितना कम है 100 से? 7 कम है ना। तो 14 गुने 7 कीजिएगा, ये हमेशा याद रखें, 14 गुने 7। तो 4 7 कितना हो जाएगा? 98। कितना हो जाएगा? 4 7 98, है ना। अब आइए दूसरा स्टेप, इसको पहली संख्या मान लेते हैं। ठीक,
तो ये दूसरी संख्या होगी। तो देखिए दूसरी संख्या 100 से कितना कम है, 7 कम है, 100 से 7 कम है। तो ये 7 जो है पहली संख्या में घटा दीजिएगा, है ना। तो बताइए 86 में से 7 घटाइएगा तो कितना आएगा, 79 आएगा, है ना। 86 में 7 अगर आप हटाते हैं तो कितना आएगा, 79 आएगा। तो जो 79 आया इन दोनों संख्या का बाईं तरफ लिखिएगा, यही इन दोनों संख्याओं का क्या होगा, आपका गुणनफल प्राप्त हो गया, है ना। देखिए बच्चों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो मैथ रेसिंग यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। देखिए बच्चों, इसी के साथ हम 2 पंक्तियां आप लोग को सुनाना चाहते हैं। हौसलों से उड़ान बाकी है, हौसलों से उड़ान बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो शुरू की है, अभी तो शुरू की है बस मेहनत हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। जय हिंद, जय भारत।